राहुल गांधी वो बात कर रहा है जो इनके पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी को भी आरएसएस को भी तानाशाही की भाषा है। तानाशाही और राजशाही में ऐसे होता है, कोई बोलता है तो सुनने की जरूरत नहीं, उसकी जुबान काट दो, उसको मार दो, उसको फांसी लटका दो। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सुधार गृह में भेज के कि ये गालियाँ दे चुके हैं, इसका मतलब गाली के बदले में गाली, आँख के बदले में आँख, ऐसे तो अंधा हो जाएगा समाज। अब कार्रवाई नहीं, जो लोग धमकी दे रहे हैं, जीप काट के फतवा जारी करें, 10 लाख इनाम देंगे, पार्लियामेंट का उद्घाटन दोबारा होगा और जितने नए क्रिमिनल लॉ बने हैं उनको पुराने सिखों को भी इस तरह का खतरा महसूस हो रहा है। तो अब जाके बुलडोजर पे भी अभी तो हुआ है कि बुलडोजर रोक दो, नहीं तो तमाशा चलता रहा 10 साल, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखती रही। और डेमोक्रेसी बहुमत का नाम नहीं है, डेमोक्रेसी सबको साथ लेके चलने का नाम है। अरे भाई, मौत का सौदा अगर आप मुकदमा करते तो शरारत है इसके अंदर, देश का भला नहीं है इसके अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक हमारे साथ हैं। बात करेंगे जिस मुद्दे पर आज जो है बहस छिड़ी हुई है, राहुल गांधी वर्सेज मोदी। एक तरफ राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की, उनके बयानों को लेकर के। तो दूसरी तरफ नड्डा की तरफ से, जेपी नड्डा जो भाजपा के जो मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी इस तरह से 110 गालियां दे चुकी है मोदी को। तो ये पूरे प्रकरण क्या है, इस बारे में बात करेंगे। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन पर भी चर्चा हो रही है। तो सर, क्या कहेंगे, ये जो पूरा मुद्दा है, जिस तरीके से गालियों को लेकर के विवाद चल रहा है और जान से मारने की धमकी मिल रही है राहुल गांधी? ये तो नड्डा की बेवकूफ़ी है अगर नड्डा इस तरह कहता है कि ये गालियाँ दे चुके हैं, इसका मतलब गाली के बदले में गाली, आँख के बदले में आँख, ऐसे तो अंधा हो जाएगा समाज। क्या शिक्षा दे रहे हो आप देश को? जो पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी जो चरित्र निर्माण का काम करने वालों, आरएसएस से पैदा हुई पार्टी, जो चरित्र निर्माण का ठेका जिन्होंने लिया देश में, उस तरह के लोग ये भाषा, ये जवाब देंगे कि इन्होंने गालियाँ दी हैं इसलिए हमें उनसे ब्याज समेत ज़्यादा गालियाँ देंगे। दिस इज़ नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ नड्डा बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी। इससे पता चलता है इनका मानसिक दिवालापन किस लेवल के लोग हैं। अरे भाई, किसी ने गलत कहा है तो कार्रवाई करें, कोई भी हो, इसमें चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, इनका मसला नहीं है। इसमें मसला नड्डा किसी नरेंद्र मोदी या उसका राहुल गांधी का नहीं है, मसला है पूरे देश के करैक्टर का, कि देश के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस तरह की बकवास कैसे कर सकते हैं। नोबॉडी इज अलाउड टू डू दिस नॉनसेंस। किसी को भी, पूरा देश शर्मसार होता है। और आपने तो अब कार्रवाई नहीं, जो लोग धमकी दे रहे हैं, जीप काट के फतवा जारी करें, 10 लाख इनाम देंगे या कितना लाख इनाम देंगे, ये तो मुसलमानों पे तो आरोप लगाते रहे कि मुसलमानों के मौलवी फतवा जारी करते हैं। ये बीजेपी फतवा जारी करता है, ये यानी ये मुसलमानों के मुसलमान हैं जो लोग ये फतवा जारी कर रहे हैं, उन मौलवियों के जैसे लोग हैं जो इस तरह के बकवास करते हैं कुछ लोग। इसलिए समाज इस तरह की बकवास करने वालों के साथ कभी नहीं होता, ना मुस्लिम समाज होता, ना सो कॉल्ड हिंदू या कोई भी XYZ नहीं होता किसी के साथ। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सुधार गृह में भेज के अच्छे मानव बनाने का प्रयास करना चाहिए। आरएसएस का प्रयास तो बेकार साबित हो गया, अच्छे आदमी नहीं बने ये। इसलिए अच्छे आदमी बनाने का शुरुआत अगर होगी तो देश की शिक्षा से ही होगी और इन जो अपने आप को बड़े नेता मानते हैं इनके आचरण से होगा। इनका आचरण इस तरह का घटिया होगा तो देश में क्या मैसेज आएगा युवाओं में, वो किस तरह की बात करेंगे। इसका मतलब इस तरह की बकवास करने से ही पार्टियों में टिकटें सुनिश्चित होती हैं, पार्टियों में मंत्रालय सुनिश्चित होते हैं और वो नज़दीक जाते हैं बॉस के। बॉस ही बदमाश हो तो नीचे वाले क्या करेंगे और देश क्या शर्मसार नहीं होगा इन बातों से। ये गलत हो रहा है और इस तरह की भाषा ये डेमोक्रेटिक भाषा नहीं है, ये संविधान के अनुरूप नहीं है, ये तानाशाही की भाषा है। तानाशाही और राजशाही में ऐसे होता है, कोई बोलता है तो सुनने की जरूरत नहीं, उसकी जुबान काट दो, उसको मार दो, उसको फांसी लटका दो। डेमोक्रेसी में और लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता। ये डेमोक्रेसी के नाम पर दबा हैं ऐसे सारे लोग और ख़ासतौर पे वो चोर नहीं, चोर की माँ को पकड़ो, चोर नहीं चोर की माँ को समझो कि असली चोर की माँ कौन है। जिनके ऊपर बैठे होने से पार्टियों के अंदर या पदों पे, ऊंचे पदों पे बैठे होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है ऐसे लोगों पे, इससे मतलब है कि इनको कहीं से सह मिलती है, कहीं से लिखी हुई स्क्रिप्ट मिलती है। ये तो बेचारे मजबूरी में वही बोलते हैं जो मदारी बंदर से कराना चाहता है, बस मदारी के तोते। क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह के बयान कार्रवाई से? तो देश का कोई भी आदमी कहेगा इन पे कार्रवाई होनी चाहिए किसी पे भी। इस देश में जरूरत ही नहीं होनी चाहिए हम किसी को धमकी दे पाएँ, किसी को जान से मारने की। राइट टू लाइफ जो हमारा फंडामेंटल राइट है हर इंसान का यहाँ जीने का, उसके उसमें कोई भी दखल डाले, चाहे वो सड़क पे सोने वाला भिखारी हो, चाहे इस देश के प्राइम मिनिस्टर पद पे बैठा हुआ आदमी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, सबकी लाइफ, सबकी डिग्निटी बराबर है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है।
किसी को भी इस तरह से किसी की लाइफ को खतरा पहुंचाना या धमकी देना, दैट इज नॉनसेंस, दैट इज वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ दिस कंट्री, वायलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ दिस कंट्री। कौन सी धारा लगती है सर इसमें? धाराएं तो बहुत सारी क्या मौके पे कहा है क्या नहीं कहा है, धारा धूरा तो अब तो नया कानून हो, अगर लोगों को धाराएं भी याद करनी पड़ेंगी, उसी में उलझा रखा है देश को, पुलिस को भी, लॉ स्टूडेंट को भी, वकीलों को भी, जजों को भी, प्रोफेसरों को भी। अननेसेसरी हाईवे का नाम बदल दो, हाईवे वही हैं, किसी का 1 फुट चौड़ा करने से हाईवे का नंबर बदला जाता है क्या? ये नॉनसेंस की है। पार्लियामेंट में दोबारा नई सरकार जो भी आएगी, सबसे पहले तो यही काम होगा, उसकी धाराएं वाराएं वापस लेके आनी पड़ेंगी, ताकि जो चेंज किए हैं 2 काम नए होंगे इस देश के अंदर। पार्लियामेंट का उद्घाटन दोबारा होगा और जितने नए क्रिमिनल लॉ बने हैं उनको पुराने जो लॉ की धाराएं थे, जो नंबर थे, जो भी नया कुछ ऐड किया है थोड़ा बहुत, उसको उसी में ऐड करना पड़ेगा। और देश के साथ जो मजाक हुआ है पार्लियामेंट के उद्घाटन के नाम पे भी और नए क्रिमिनल लॉ पे भी, ये मजाक ख़त्म करना होगा, नई पार्लियामेंट को ये करना होगा। राहुल गांधी ऐसे बयान देते क्यों हैं? ये कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं की तरफ से कि इस तरह के राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं जाकर के। क्या बयान दिया राहुल ने? सिखों की पगड़ी को लेकर के नहीं, वो राष्ट्र विरोधी बयान था। ये बीजेपी कह रही है। अरे ये बदमाश हैं, ये इस तरह की शरारत कर रहे हैं। राष्ट्र विरोधी बयान क्या? उसने तो कहा कि सिखों को भी इस तरह का खतरा महसूस हो रहा। एक बार सिखों का कैसे हो गया था, कोई भी सिख पगड़ी पहना हुआ दिखाई देता था उसको आतंकवादी बोलते थे लोग, टेररिस्ट। अब मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है देश में कि भाई जो भी मुसलमान दाढ़ी या उसकी टोपी किसी को दिख जाएगी बोले आतंकवादी। ये मानसिकता किसने पैदा की? सारे मुसलमान, सारे सिख कोई आतंकवादी हो सकता है? सारा समाज आतंकवादी हो सकता है? कोई अपराध भी एक आदमी करता है तो सारा घर या उसका पूरा गांव या उसके पूरी समाज बिरादरी आतंकवादी हो जाती है क्या? ये नॉनसेंस कौन पैदा कर रहा है? इस तरह की बातें कौन कर रहा है? ये जानबूझ के ड्रामा, हर चीज़ में इनको। दूसरे देश में बयान देना इस तरह क्या बयान दिया उन्होंने? ये कहा कि हमारे देश के सिखों को भी इस तरह का खतरा है, वो महसूस करते हैं। बात की होगी लोगों ने, वो तो उनसे पूछो भाई किसने ऐसा कहा आपको और ये बयान आपने क्यों दिया? ये देश करने को लेकर ये देश विरोधी बयान कैसे हो गया? किसी की बात उठाना देश विरोधी बयान है? देश के लोग नहीं है। सबसे ज़्यादा इस देश को आज़ाद कराने में सिखों ने कुर्बानी दी है। पता नहीं इस देश को, जब ये लोग मौज मस्तियाँ ले रहे थे, अंग्रेजी हुकूमतों में नौकरी कर रहे थे, उनकी पेंशन ले रहे थे, जब इस देश के सिख और ख़ासतौर पर पंजाब के लोग इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दे रहे थे। पता है पूरे देश को? पता नहीं क्या इनको है, कांग्रेस को, बीजेपी को? आरक्षण खत्म करने को लेकर के इस तरीके से भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि राहुल गांधी ने बयान दे दिया आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। राहुल गांधी तो लगातार बोल रहे, झूठ बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी तो दर्द तो इनको इसलिए हो रहा है। राहुल गांधी पूरी गिनती करवाने की बात करें, पूरे देश के लोगों की भागीदारी नौकरियों में कर। ये नौकरी कोई पेट गुजारा करने का सौदा नहीं है, ये भागीदारी है व्यवस्था में। अब मान लो अब थोड़ा बहुत चेंज आया है, वरना पहले नौकरियों में कौन अफसर होते थे, कोर्टों में कौन जज होते थे? सारे के सारे। और जब लोग दूसरे समाज के लोग या उनके दफ्तरों में जाते थे, उनके साथ सौतेला व्यवहार होता था, तो लोगों को फील होता था कि भाई सबकी भागीदारी होनी चाहिए। रिजर्वेशन की डिमांड भी इसी वजह से की थी, इसी वजह से संविधान में डाली गई थी। ये नौकरी नहीं है, ये भागीदारी है। नौकरी तो अपनी खुद की है, खेती करो, मजदूरी करो, व्यापार करो, धंधा करो, वो है, वहाँ नौकरी हो सकती है। ये नौकरियाँ नहीं है, भागीदारी है व्यवस्था में। संविधान के हिसाब से देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इन सब की भागीदारी है। इनको नौकर कहना भी ठीक नहीं है, पब्लिक सर्वेंट कहना ठीक नहीं है। ये पब्लिक सेवक हैं, भागीदार हैं, पब्लिक की तरफ से भागीदार हैं व्यवस्था में। तो ये जानबूझ के ऐसा करे, वो तो गिनती की बात कर रहा है, सबकी भागीदारी की बात कर रहा है। राहुल गांधी ने तो इस देश को जगाया है कि पूरे सेक्रेटरी कौन है जो देश की पॉलिसी बनाते हैं, उसमें बैकवर्ड नहीं है, उसमें शेड्यूल कास्ट नहीं है, उसमें माइनॉरिटी के लोग नहीं है, इसके अंदर चंद लोगों का कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट में देख लो आप, जो जज हैं, पूरे देश का हमारा डेमोग्राफी क्या है, कितने तरह के समाज है इस देश के अंदर, और जज कितने लोग हैं उन समाजों से। पूरे स्टेटों को देख लो आप, कौन लोग हैं ये मजाक बना रखा है देश के साथ। और ये इस बहाने पे कि कुछ लोग ही पढ़े लिखे होते इसलिए वही पहुंच जाते हैं। ये पढ़े लिखे नहीं, ये जुगाड़ है। इस देश में जुगाड़ चल रहा है डेमोक्रेसी में, जिसकी कोई जगह नहीं है। इसलिए राहुल गांधी वो बात कर रहा है जो इनके पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी को भी, आरएसएस को भी। आरएसएस जो बार बार हिंदू की बात, सबसे बेड़ा गर्क हिंदुओं का किया तो इन्होंने किया, आरएसएस ने। इस तरह की मानसिकता ने किया है। इस मानसिकता की वजह से इस देश के टुकड़े हुए हैं, और आगे फिर करवाएंगे ये। जब से ये वर्णवादी लोग और वर्णवादी ग्रंथ इस देश में आए हुए हैं, तब से इस देश के हिंदू भी कमज़ोर हुए हैं, सनातन परंपरा भी कमज़ोर हुई, और बैर भाव बढ़ा है। बैर भाव बढ़ा है। वर्णवादी ग्रंथ और वर्णवादी ठिकाने, वर्णवादी लोग, ये हिंदुओं के पैरोकार नहीं हैं, ये हिंदुओं से अलग हैं। ये तो हिंदू धर्म पे एक तरह से कब्जा जमाए बैठे हैं कुछ लोग। जिस तरह से
देश की संस्थाओं पे कब्जा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं और भी हो। जब देख लो आप कितने अफसर हैं कि उनमें से कौन कितने हैं, ये जो सवर्ण कह रहे हैं और बाकी ओबीसी माइनॉरिटी फलाना, वो देख लो क्या सिस्टम चल रहा है देश के अंदर और किस तरह का गड़बड़ चल रही है। अभी भी ये तो 80 साल के बाद ऐसा हो रहा है, तो पहले कैसा था, क्यों ऐसा हो रहा है? मानसिकता की वजह से। यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर लगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में देखो कौन लोग हैं, सभी समाज के लोगों को मौका ही नहीं मिला। और जो दूसरे रिजर्व कैटेगरी के भी जो लोग हैं उनको जानबूझ के लिख दिया नॉट फाउंड सूटेबल, और ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तमाशा देखती रही। इनको पता नहीं क्या शरारत हो रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इक्वल जिम्मेवारी है कि 75-80 साल में इस देश में सबकी भागीदारी नहीं हुई, तो इनकी भी उसमें शय है, इनकी भी भागीदारी है। ये उस भागीदारी से, उस जिम्मेदारी से बच के नहीं भाग सकते। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बिल्डिंगों का नाम नहीं है, इसमें बैठे हुए जज हैं, उनकी मानसिकता का पता चलता है कि इस संविधान को कितना लागू कर पाए, प्रियम्बल के आधार पर कितने फैसले दे पाए, लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा कितनी कर पाए। तो अब जाके बुलडोजर पे भी अभी तो हुआ है कि बुलडोजर रोक दो, नहीं तो तमाशा चलता रहा 10 साल। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखती रही और लोगों के साथ क्या क्या होता रहा। घर में कोई बदमाशी करे तो घर तोड़ दो। डेमोक्रेसी घर बनाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं है। डेमोक्रेसी संवाद के लिए है, सबकी हिस्सेदारी के लिए है, सबकी भागीदारी के लिए है। डेमोक्रेसी भाईचारे के लिए है, लोगों को जाति रिलीजन में बांटने के लिए नहीं। ये देश के लिए जो खतरनाक लोग हैं, ये मानसिकता जो भी है, जो देश को इस तरह से करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं, पदों पे कब्जा करे रहना चाहते हैं। डेमोक्रेसी में कब्जा नहीं होता, भागीदारी होती है। डेमोक्रेसी में बॉस बोल देगा वही सब फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं चलता। वो राजशाही में चलता है, तानाशाही में चलता है। डेमोक्रेसी में सबकी सुनना जरूरी होता है, सबका साथ संवाद करना जरूरी होता है। डेमोक्रेसी बहुमत का नाम नहीं है, डेमोक्रेसी सबको साथ लेके चलने का नाम है। इसलिए पार्लियामेंट में जो इन्होंने तमाशा रामलीला ग्राउंड बना दिया ना, इन बदमाशों का सबक सीखना चाहिए। डेमोक्रेसी संविधान ऐसा नहीं कहता, वहाँ सारे पार्लियामेंटेरियन का होना जरूरी है, सबका डिस्कशन डिबेट में हिस्सा लेना जरूरी है, और समाज के उन वर्गों का भी बाहर से भागीदारी जरूरी है। क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे बोली त्रेड भी बैठे हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पता, लोगों के फंडामेंटल राइट का नहीं पता, या पार्टी में अपने टिकट और मंत्रालय लेने के लिए चुपचाप गूंगे की तरह हाथ खड़ा कर देते हैं। तो इसलिए देश के लोग भी जो बाहर एक्सपर्ट लोग हैं या उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे किसान हैं या मजदूर हैं, अब वक्फ बोर्ड में मुसलमान हैं, इन सब लोगों के बाहर के जो प्रतिनिधि जिन पर विश्वास है लोगों को, उनकी भी राय मशवरा लेना जरूरी है। वो खाली फॉर्मेलिटी कागजों में कर लेना, वो ठगी ठोरी है देश के साथ। लेकिन सर, ये राहुल गांधी का जो बयान है, इसको बीजेपी ये भी कह रही है कि मोदी को कहा गया था मौत का सौदागर, इस तरह के वर्ड यूज किए गए थे। उस टाइम पर कांग्रेस ने इस तरीके से बोला था। अरे भाई, मौत का सौदागर आप मुकदमा करते, आप FIR दर्ज कराते। मौत का सौदागर उन्होंने इसलिए किया था कि गुजरात के दंगे के बाद ही राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ है CM बने रहने के लिए, और देश की राजनीति में वहीं से तो शुरुआत हुई। देश में कितने लोग मारे गए, नियते मारे गए, जिनका कोई कसूर नहीं वो मारे गए, और कितने ऐसी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई जिनके पेट में बच्चे तक थे। तो यहाँ तक आई ना, जिसके अपराधियों को छोड़ दिया था, जमानत मिली थी, और कैसे उनको टिक्के लगा लगा के, माला पहना के स्वागत किया। ये बदमाशी चलती है कि समाज में, अच्छा समाज करता है ऐसी बातें। हमारे गांव देहात में भी कोई आदमी इस तरह का कुकर्म करता है, उसकी इज्जत नहीं होती। वहाँ पे माला पर आ रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, जैसे बहादुरी का काम के इज्जत बचाने वाले का, किसी की अनजान लड़की की भी इज्जत बचाने वालों की इज्जत करता है समाज, और अनजान किसी की बहू बेटी को बुरा कहने वाले की कोई इज्जत नहीं होती गांव में देहात में। ये तो बनते अपने आप में नेता, देश के ठेकेदार। वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहेंगे? इस समय बहस छिड़ी हुई है, बीजेपी ने अचानक से ये मुद्दा क्यों उछाला है इलेक्शन के पहले? वन नेशन वन इलेक्शन में भी षड्यंत्र है। इसमें जो कमेटी बनाई सारी की सारी बीजेपी के लोगों की कमेटी है या इनके अपने चाटुकारों की कमेटी है। देश की कमेटी होनी चाहिए, सभी लोगों को, सभी पार्टियों को उसमें शामिल करना चाहिए था, और समाज के और लोगों से भी सलाह मशवरा करना चाहिए। ये जो कमेटियाँ गठित होती ना, ये जो कमेटी गठित होती बेईमानों से, ये देश के बेईमान है सबसे बड़े। जो कमेटी अपने लोगों की अंधा बांडे रेवड़ी अपने अपनों को दे, ये इनके बाप का थोड़ा देश किसी का। ये एक देश एक इलेक्शन है, इस बीजेपी का RSS की बपोती थोड़ा है, कांग्रेस की भी नहीं है। इन लोगों को कमेटी बनानी चाहिए पूरे देश के लोगों की, पूरे अपोजिशन के जो लोग सब हैं, स्टेट के लोगों की भी करनी चाहिए थी। ये सारे के सारे नपुंसक बनाना चाहते हैं देश की लीडरशिप का। ये कब्जा करने की मानसिकता है, कुछ शरारत है इसके अंदर, देश का भला नहीं है इसके अंदर, इसमें शरारत है बीजेपी के RSS की, और कुछ नहीं है। इसलिए इसको मानने की जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा पहले डेमोक्रेटिक राइट खत्म करें, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा। इनकी साजिशों में फंसेगा ये देश, तो इसको नपुंसक बना देंगे देश को। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।